हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एस एम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। वेलकम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा से शिकार की 9वीं और 10वीं किस्त के बारे में। दोस्तों, प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और कहीं ना कहीं डायलॉग्स राइटिंग जो है वो डायलॉग कमाल के, नो डाउट डायलॉग्स के अंदर जो गहराई है वो कमाल की है, लेकिन आप सिचुएशंस के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दिया गया। सिचुएशंस कुछ ऑकवर्ड है, कुछ अजीबोगरीब सिचुएशंस डाल दी है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा ड्रामा जो है वो बैठ जाता है। स्पेशली जो भी एकेडमी के सीन्स है वो मुझे हिट नहीं कर पा रहे अनफॉर्चुनेटली। तो पहले उन्हीं की बात कर लेते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है एकेडमी के सीन्स के अंदर। सबसे पहली प्रॉब्लम है कि OST मैच नहीं कर रहा। वो मतलब कि वो परी और जो हमारा रौनक होता है उसके बीच मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है, पीछे OST बजता है, मैच नहीं है, कहीं भी मैच नहीं है। कुछ और बचा देते, कोई और बैकग्राउंड म्यूजिक हो सकता था दिल टूटने वाला, लेकिन ये नहीं, ये मैच नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था सिचुएशन पे। और आप सफ़र भी कर पा रहा था बेचारा एडिटर के, वो इस सीन को जानबूझ के घुसा घुसा के मतलब कि लंबा किए जा रहा था ताकि OST सेट हो जाए। आप देख सकते कि सुजावल को जो है स्लो मोशन में कर दिया था, सॉरी सुजावल ने, हमारा वो क्या बोलते हैं उसको, रौनक को स्लो मोशन कर दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं OST को मतलब कि बैलेंस करना था, लेकिन नहीं हो रहा था वो, क्योंकि OST सेट ही नहीं हो रहा था। वो उसके लिए बना ही नहीं था, उस सीन के लिए ही नहीं था। उसके अलावा एक और चीज़ हुई कि माँ का वो जो मतलब कि सीन था, सॉरी माँ नहीं, दादी का, दादी या नानी, अच्छा जो भी है, नानी का जो सीन था वो अनवांटेड था और ऑकवर्ड था, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड। दोस्तों, ये कोई नहीं सोचेगा कि मतलब कि किसी भी मतलब कि ड्रामा एकेडमी के अंदर कोई अपनी नानी को ले आएगा और नानी को मतलब कि चेयर दे देगा और कहेगा कि नानी अपनी पुरानी बातें सुनाए। सीन ये हो सकता है, डायलॉग्स इम्पैक्टफुल थे नो डाउट, लेकिन कहीं भी जगह पे बचकाने भी लग रहे थे, जैसे कि गुड्डी को कहीं वापस ना कर दे इसलिए हम रोते थे। सीरियसली, मतलब अब छोटे बच्चे हो गए तो समझ आता है, बड़े लोग रोते थे, मुझे वो हजम नहीं हुआ। और ऐसे तो कई सारे मतलब कि स्पीच के अंदर अजीब व गरीब बातें थी, छोटे बच्चों की तरह बातें कर रही थी दादी, मुझे नहीं पसंद आया। बेसिकली एंड का जो सीन था वो थोड़ा बहुत हिट करने लायक था कि नंगे ना हो और अपनी मतलब की पहचान करो, बस वही लाइन मुझे थोड़ी अच्छी लगी। उसके अलावा पूरी लाइन बेकार और भंगार मुझे लगी। बेसिकली बहुत कुछ देने के चक्कर में बहुत वाहियात दे दिया, मैं यही कहूँगा। उसके अलावा जो मतलब कि कह रहा हूँ ना कि सीन अनवांटेड था। दोस्तों, आप खुद सोचे कि ऐसा सीन हो सकता है कि किसी एकेडमी के अंदर आप मतलब कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था जब भी मैं उस सीन को देख रहा था कि यार दादी, ड्रामा एकेडमी के अंदर दादी कहाँ से आ गई, और वो भी मतलब कि इस तरह की बातें कर रही है और बच्चे मतलब कि सुन भी रहे। अब दोस्तों, कायदे की बात है, अगर हमारे यहाँ कोई दादी इस तरह से आ जाए तो हम इस तरह से तो नहीं सुनेंगे इतना ध्यान से उन बातों में कुछ था भी नहीं ज़्यादा जितना कि वो लोग सुन रहे थे। तो कहीं ना कहीं मुझे वो सीन बड़ा ही ऑकवर्ड लगा। हाँ, वही सीन हो सकता था, वही डायलॉग्स हो सकते थे, लेकिन घर का सीन होता, घर के अंदर दादी ऐसे डायलॉग्स बोल रही है तो समझ भी आता कि उसका घर है, दादी वहाँ पर मतलब कि सब लोग बैठने गए तो हो सकता था। लेकिन वही बात है कि यार एकेडमी के अंदर बिल्कुल नहीं चल रहा था, बड़ा ही ऑकवर्ड। उसके अलावा सीन काफ़ी ज़्यादा ही लंबा था। जो मेन डायलॉग्स थे आपको वो रखने चाहिए थे, आपने मतलब कि एक पुरानी कहानी ही शुरू कर दी। अब इस कहानी के चक्कर में मतलब कि इतना बोरियत हुई, इतनी बोरियत हुई शुरुआत में ही, मतलब कि हमारा स्टेमिना जो शिकार को लेकर यू होता है वो यू हो गया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा सीन, इतना लंबा सीन। उसके बाद मतलब कि वो रौनक और उसकी परी की जो बातें थी वो भी कुछ ज़्यादा ही लंबी थी, कुछ ज़्यादा ही मतलब कि घुमा घुमा के बातें कर रहे थे। इतना नहीं घुमाना चाहिए था। वही बात के कौन नंगा हो रहा है, उसके बाद तुम नहीं समझो कि ये वो ये वो क्या जरूरत है, सीधा बोल दो यार, इतना लंबा करने की कोई जरूरत नहीं है सीन को। तो वो काफी ना काफी बोर करता है मुझे। और एकेडमी के जैसे कि जितने भी सीन्स, डायलॉग भी कुछ इस तरह के कि परी जिसको तूने मतलब के परी जो है वो नीलोफर है, नीलोफर ऐसा ही कुछ बोला था, जो कि मतलब कि पानी में भी खिल जाता है, पानी के अंदर भी खिल जाता है, और तूने मतलब कि उसको बाहर निकाल के उसको पर दिए और फिर उससे पर छीन भी लिए। ये क्या बकवास है दोस्तों। डायलॉग्स बेशक अच्छे हैं, ये डायलॉग अगर कहीं और आता तो अच्छा लगता ज़्यादा, लेकिन सिचुएशंस भी देखनी चाहिए, कैरेक्टर्स भी देखने चाहिए। कुछ कैरेक्टर्स के मुंह से बहुत अच्छी बातें भी अच्छी नहीं लगती, जैसा कि यहाँ हो रहा है। डायलॉग्स बेशक काफ़ी ज़्यादा वो हिट करने वाले हैं, लेकिन ऐसे लोगों के मुंह से आप बुलवाते हैं कि जिनके मुंह से आप एक्सपेक्ट नहीं करते, कोई इस तरह का डायलॉग बोलेगा और फिर वो बचकाना लगता है। और ये डायलॉग तो था भी बचकाना, मुझे बचकाना ही लगा कि परी को तूने पर दिए और फिर छीन भी लिए, क्या बकवास है।
उसके बाद वही बात है कि मैं जो है मतलब कि परी के बारे में, दूर होने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और हीर रांझा की जो स्टोरी ऐसी है कि मुझे डर लगता है कि मैं और परी किस तरह से एक्ट करेंगे सच में। ये मतलब कि क्या सोच के डायरेक्टर और राइटर्स ने ये स्क्रीन पे प्ले रखा, ये नहीं हो सकता दोस्तों। कोई भी मतलब कि चले दानिश तैमूर और हमारी आयज़ा खान का कोई ड्रामा है मान लेते हैं, और उस ड्रामा में अंत में वो बिछड़ जाते हैं, तो क्या वो दोनों ड्रामा ही नहीं करेंगे? ऐसा कहाँ होता है, कहाँ मतलब कि ये तो कहीं ना कहीं पर्सनल और प्रोफेशनल आपने मिक्स कर दिया है। और रौनक कई जगहों पे ये कर चुका है, इसलिए मैं उसको ज़्यादा भी मतलब बात नहीं करना चाहता। बट कहीं ना कहीं तो गलती होती है यहाँ पर, मतलब कि नहीं मज़ा आता। इन शॉर्ट में यही कह सकता हूँ कि मुझे नहीं मज़ा आता। ऊपर से वो वॉक सेट ही नहीं हो रही, वॉक सेट नहीं हो रही, कुछ ज़्यादा ही लंबा खींच दिया। इतना नहीं होता है, इतना मतलब कि तुम 4-5 सालों से बस 4-5 दिनों से बस वॉक ही सेट करवा रहे हो, कहीं ना कहीं मतलब कि ये गले से नहीं उतर रहा। एक्टिंग अच्छी थी जब वो मतलब कि सीन आता है कौन सा, हीर वाला, जो हमारी मतलब कि परी बनाती है कि रांझे एक ही चद्दर है, उसके ऊपर इतने सारे सितारे, सुबह उठती हूँ तो मतलब कि वो एकदम कोरी नीली हो जाती है। जब ये चद्दर एक हो सकती है तो तू और मैं एक क्यों नहीं हो सकते, और मेरी चद्दर तू किसी और को तो नहीं देखा ना। कमाल का वो सीन था, ऐसे ग्रिप करके रख रहा था, तो अच्छा लगा। वो सीन काफ़ी ज़्यादा मुझे हिट कर गया। बट बाकी सारे सीन्स बकवास थे, जैसा कि मैंने कहा। उसके अलावा बख्तावर के तो कोई सीन्स ही नहीं थे 10वें एपिसोड के अंदर, 9वें एपिसोड में थे। और वो काफ़ी अच्छे अच्छे सीन्स थे कि जिस तरह से वो मतलब कि बात करता है हमारे मुश्ताक से कि चल हम जो है मतलब कि शिकार करेंगे, तो मुश्ताक कहता है चलो मेरा भी ध्यान बच जाएगा और शिकार भी हो जाएगा। और वही बात कि मैंने कही थी कि जो मैंने इससे पहले कही थी कि वही सारी चीज़ें दोहराई गई मुश्ताक के द्वारा और उसके अब्बा के द्वारा, और सबको मतलब कि क्लियर करवा दिया गया। और फिर वही बात है कि अब क्या होगा, तो फिर मतलब कि एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया जो कि बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। किसके बीच, हमारा जो मतलब कि विलन है बख्तावर खान और मुश्ताक है। तो वो देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। धीरे धीरे वो दोनों साले और बहनोई के बीच जो मतलब कि खींचातानी है वो बढ़ रही है। और जो बहन है वो देख रही है, तो उसने पूछा भी क्या आखिरकार ये मतलब कि ये पावर का तुम लोग करते क्या हो तुम वर्ग, क्योंकि बेसिकली बात वहीं से शुरू होती है कि आपको विमेन एम्पावरमेंट में होना चाहिए था। और वो कहते हैं कि ये काम तो हमारे रब ने कब का कर दिया है। तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अच्छा लगा। और फिर उसने ये भी पूछा कि पावर का करेंगे भी क्या अगर मिल भी गई, तो तुम लोगों ने क्या कर लिया, तुम मर्दों ने क्या कर लिया। तो जिस तरह से वो कहता है कि ज़मीनें ली है, मतलब कि ये किया है, वो किया है, राज किया है, तो वो काफ़ी अच्छा मतलब कि काउंटर अटैक करती है कि इससे मिलता क्या है, मतलब कि फिरकों में बच जाते हो तुम लोग, और फिर मतलब कि लड़ाइयाँ करते हो, सियासत के नज़र हो जाते हो तुम जैसे ज़मींदार, और क्या करते हो मतलब कि इस पावर का। और फिर जो उसने कहा ना कि आपसे ज़्यादा मतलब कि गैरत वाली तो आपकी ज़मीनें हैं कि जो बटती नहीं है, और मतलब कि अमीर सॉरी बटती नहीं है ऐसा नहीं आता, बल्कि वो कहता है कि जो मतलब कि अमीर और गरीब को बराबर हिस्सा देती है 3/6 का। तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अच्छा लगता है। अच्छा 3/6 से अगर आपको समझ नहीं आए तो मैं आपको बता देता हूँ। कबर 3/6, 6 फुट की कबर होती है, तो वो उसकी बात करें, ठीक है, अमीर हो चाहे गरीब हो, जब मरता है तो उसे मतलब कि 3/6 के अंदर ही दफन किया जाता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अच्छा लगा कि वो डायलॉग के आपसे ज़्यादा मतलब कि गैरत वाली तो आपकी ज़मीनें हैं कि जो मतलब कि गरीब हो या अमीर सबको हिस्सा देती है 3/6। तो काफ़ी इम्पैक्टफुल वो डायलॉग था। और सही बात है कि पावर 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 क्या करोगे पावर का। और अब तो मतलब कि नारा भी चल गया है वुमेन एम्पावरमेंट, और ये मर्द जो हम हजरात भी है वो भी कई सालों से मतलब कि पावर पावर पावर। तो ये एक अच्छा तमाचा मारा है उन सभी लोगों के मुंह पर, डायरेक्टर्स और राइटर्स ने, कि जो इस चीज़ को कुछ ज़्यादा ही बड़ा हुआ बनाते हैं। दोनों की बात करो, नॉट ओनली वीमेन एम्पावरमेंट, मर्द भी जिस तरह से मतलब कि जिस तरह से बख्तावर है। और बेसिकली ये एक मर्द को ही बताया जा रहा था कि इतने सालों से पावर है तुम्हारे पास, तुमने कर क्या लिया। और मतलब कि वही बात है कि पावर का जो काम था वो तो बहुत पहले हो चुका है, हमारे अल्लाह ने बहुत पहले कर दिया है ये काम, तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी अच्छा वो सीन था। और दोस्तों जहाँ तक मैं ग्रीन एंटरटेनमेंट्स को जानता हूँ, जहाँ तक मैंने उसके मतलब कि उसका पहला ओएसटी भी आया था, तो वो कुछ इसी तरह था जैसे कि मतलब कि कहीं ना कहीं वो औरतों के सपोर्ट में है, और कहीं ना कहीं मतलब कि वो बढ़ावा दे रहा है कि औरतों को भी कुछ करना चाहिए। जिस तरह के उसके ड्रामास भी आते हैं, पहले फातिमा फैंग, उसके बाद मतलब कि सब बबरीना वाला क्या नाम था उसका, काबली पुलाव, उसके बाद जो मुन्नी का भी कैरेक्टर अगर आप जीवन नगर में देखेंगे तो कहीं ना कहीं औरतों को फेम में ला रहा है। और वर्किंग वुमेन उसका ड्रामा
काफ़ी मुझे थोड़ा अजीबोगरीब लग रहा था, लेकिन वो भी ठीक था। और कहीं ना कहीं वो औरतों के हकूक़ की बात करता है और मज़ा आता है उसको देखने में। तो यहाँ पर भी वही बात हो रही थी। और शिकार के बारे में मैं एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि बख्तार खान की जो बीवी है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ऐसी नहीं है कि चल निकल यहाँ से तो वो चली जाए। वो काफ़ी ज़्यादा सोचने समझने वाली लड़की है और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जिस तरह से वो बख्तावर खान की बातों का जवाब देती है ना, रिप्लाई देती है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सुनने के बराबर होता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आ गया। उसके अलावा एक और चीज़ जो कि मुझे इस ड्रामा के अंदर नोटिस हुई कि जो बख्तावर खान की बीवी की जो एक्टिंग है, जो भी अदाकारा है, उन्होंने जो एक्टिंग की है कि पहले उनको फ़ोन आता है, पहले वो सोचते हैं कि मैं मर जाती हूँ, मुझे मर ही जाना चाहिए, और फिर मतलब कि फ़ोन आता है और उसे बताती है वो डॉक्टर कि आप जो है हामिला है। उसके बाद जो मतलब कि वो हंसती भी है और रोती भी है, हंसती भी है और रोती भी है। तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की एक्टिंग दोस्तों के, मैं कहूँगा कि यार कर क्या रही है ये बंदी, मुझे देखने दे। काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जब एक्टर मतलब कि काफ़ी सालों से इस फील्ड में होता है ना, और जब वो मतलब कि हर एक चीज़ को समझ जाता है, तो इस तरह की चीज़ें निकलती है। रोना भी है, हंसना भी है। रोना क्यों है? क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी बड़ी खुशी की खबर है। रोना क्यों है? क्योंकि एक मतलब कि बच्चा उसके खुद के शौहर ने गिरवा दिया था, तो वो सारी चीज़ें याद आ रही है, तो कहीं फिर से वो ना हो जाए। तो वो जो मतलब कि बैलेंस है ना हंसी और रोने का, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मेंटेन किया, जो कि मज़ा आ गया मुझे देखने में। बस अब मतलब कि ज़्यादा बातें करनी भी नहीं चाहिए। शिकार ड्रामा अच्छा है और मैंने कुछ ऐसी बातें भी कर दी है शायद कि जो शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए, लेकिन ये मेरा व्यू है और ये मेरा व्यू चैनल है, तो मैं तो बोलूँगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू। कुछ बताया जा रहा है।